दाजी लोगों राम राम नमस्कार। पहला तो दाजी लोगों आज मैं तुम्हें मोतियाबिंद के कारण लक्षण और कुछ आयुर्वेदिक उसके नुस्खे बताऊंगा कि मोतियाबिंद आखिर है क्या चीज़। तो भाई लोगों मोतियाबिंद जो है यह एक आयु से संबंधित है। यह 70 साल के जो ऊपर वाले हैं उन लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत रहती है। लगभग जो है 70% लोग जो है मोतियाबिंद से रोग से ग्रसित हैं। हमें युवावस्था से ही पता होना चाहिए और हमें अपनी आँखों की देखरेख या देखभाल करनी चाहिए। यह बीमारी जो है सभी को नहीं होती है। अगर आप अपनी आँखों का ख्याल रखेंगे तो आपको बुढ़ापे में मोतियाबिंद की दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आप आँखों में अंधापन आ जाता है। काफ़ी लोगों की जो है रोशनी चली जाती है। वह बहुत सारे लोग लेंस का यानी अपनी पुतली का ऑपरेशन कराते हैं और ऑपरेशन करा के भी उनकी जो है इतनी रोशनी नहीं आ पाती है। तो हमें अपने आँखों की देख रेख के लिए सुबह व शाम पानी के छींटे मारने चाहिए और गुलाब जल डालना चाहिए। गुलाब जल से भी अपनी आँखों को साफ करना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर में बहुत देर तक बैठे हैं या मोबाइल में व्हाट्सएप में आप काम कर रहे हैं या आप जो है टीवी देख रहे हैं तो बीच बीच में अपनी आँखों को आपने रेस्ट देना चाहिए और बीच बीच में अपनी आँखों को आपने बंद करना चाहिए, खोलना चाहिए। अपनी आँखों की एक्सरसाइज करनी चाहिए। आँखों के अंदर जितना गीलापन रहेगा उतना ही आपका जो लेंस है यानी आपकी जो पुतली है वो अच्छी रहेगी। नहीं तो बुढ़ापे में यानी आँखों के अंदर जो पुतली में गीलापन होता है वह सूख जाता है, जिससे पुतली में धुंधलापन आने लगता है। कभी कभी यह कई दूसरी बीमारी के कारण भी हो सकता है। जैसे किसी को मधुमेह यानी डायबिटीज़ की से रोग से ग्रस्त हैं या कोई और ऐसा रोग है जो आँखों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर डाल रहा हो या ग्लूकोमा का रोग हो, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। कई प्रकार की जो दवाइयाँ ले रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण भी हो सकता है और 40 और 45 साल की एज में भी हो जाता है। और यह जो हम आजकल बाहर के जो खान पान तले हुए भुने हुए चीज़ डालडा और रिफाइंड के चीज़ खा रहे हैं, मदर डेयरी के प्रोडक्ट ले रहे हैं और धूम्रपान की वजह से और प्रदूषण की वजह से हमारे आँखों के ऊपर असर पड़ता है। कभी कभी हम मेडिकल स्टोर से आई ड्रॉप डालते हैं तो उससे भी हमें यह सूट नहीं करता है, तो उसकी वजह से भी हमारे आँखों में इफ़ेक्ट करता है। आँखों में धुंधलापन नज़र आता है। वह किसी किसी को पढ़ने में अक्सर दो दो दिखाई देते हैं और आँखों की पुतली सफ़ेद दिखाई देती है। पढ़ने लिखने में आपको जो है बहुत कठिनाई हो सकती है। और जब कभी हम अखबार पढ़ते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं तो कभी नज़दीक ला के पढ़ते हैं और कभी दूर ले जाके पढ़ते हैं। तो आपको जो है तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और चेकअप कराना चाहिए। आयुर्वेदिक में भी इसका इलाज है। कारण काफ़ी सारे हैं लेकिन मेन चीज़ है आपको इसकी देख रेख ज़रूर करना चाहिए। अब इसके जो आयुर्वेदिक कुछ इसके नुस्खे हैं आप उसको जो है ज़रूर इस्तेमाल करें। आपने क्या करना है 7 से 8 बादाम रात को जो है पानी में भिगो के रख दें और फिर आपने सुबह सुबह उसको फिर चबा चबा कर खाना है। और दूसरा नुस्खा है आप जो है 50 ग्राम बादाम लें और 50 ग्राम सौंफ ले लें और 10 ग्राम सफ़ेद मिर्च, इन तीनों को मिक्स करके पीस लें और इसका पाउडर बना लें और फिर 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम दूध के साथ इसका आपने फिर सेवन करना है। इससे भी आपके आँखों की देख रेख होती है और आँखों की शक्ति बढ़ती है। और दूसरा नुस्खा है आप जो है आंवला, हल्दी और मेथी तीनों को आपने बराबर बराबर मात्रा में ले लें और उसको फिर पीस के उसका भी पाउडर बना लें। इसको भी आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। ध्यान रहे बहुत ही इम्पोर्टेंट है आँखों की देखभाल के लिए आप रोज़ रोज़ पानी के छींटे मारें और हो सके तो गुलाब जल से भी अपनी आँखों को धोएं। आँख हमारे ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना सब अंधकार है। तो भाई लोगों आप अपनी आँखों की जो है देखभाल ज़रूर करें ताकि आपको ओल्ड एज में बुढ़ापे में आपको जो है मोतियाबिंद की शिकायत ना हो। धन्यवाद।